नमस्कार दोस्तों, तो आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर चैनल स्टडी बीस्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th 4th चैप्टर का एक्सरसाइज हम करने वाले हैं जिसकी शुरुआत हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप सर्च कीजिए स्टडी बीस्ट 4th lectures. So you will find our lectures, and now we will move to our next question, that is question number 6. And now let's start. A stone of 1 kg is thrown with a velocity 20 meter per second across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meters. What is the force of friction between the stone and the ice? ये हमसे पूछ रहा है कि एक स्टोन है जिसको हमने थ्रो किया, फेंका विथ अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड से उसको फेंका अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस यानी कि एक लेक थी जो जम चुकी है उसके ऊपर फेंका, एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स. What is the force of friction between the stone and the ice? So let's start solving this question by writing the given things in corner. Like our mass is given here, m, mass is given, that is 1 kg, u is given here 20 meter per second, and our distance is given, s is equal to 50 meters, and rest after traveling a distance, it means v is equal to 0, its final velocity is 0 क्योंकि comes to rest, रुक जाता है आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस 50 मीटर्स. ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है? फोर्स फाइंड करना है. सो बिफोर फाइंडिंग फोर्स वी हैव टू फाइंड ए एक्सेलरेशन विच वी डोंट नो. ओके, एंड फोर्स ऑफ कोर्स वी डोंट नो. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स. हमारे यहाँ पे 3 चीज़ें दी हुई हैं, वी, यू और ए हमें फाइंड करना है. ओके, सो हमारे पास थर्ड इक्वेशन है, दैट इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ओके, यहाँ पे v इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है. u हमारा कितना है 20 का स्क्वायर हम करते हैं 20 इंटू 20 प्लस 2 इंटू ए वी हैव टू फाइंड हियर, एंड s दैट इज 50 मीटर्स. ओके, अब इसको हम इस तरफ लाते हैं, यहाँ पे इसका साइन पॉजिटिव था, अब ये निगेटिव हो गया है. सो -400 इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू 50 मीटर्स. 50 इंटू 2 इज वॉट 100 इंटू ए इज इक्वल टू वॉट -400, एंड ए इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज वॉट द एक्सेलरेशन. We have the acceleration. Now we can find force very easily using formula F is equal to m into a. अब यहाँ पे m हमारा कितना है 1 kg और acceleration क्या है हमारा -4. ओके, सो -4 Newton is the force, and this minus sign denotes that the force is force of friction. Okay, so you can easily write 4 Newton, and आप बगल में लिख सकते हैं इसके कि यहाँ पे friction, ये this is the force of friction. Okay, so now let's move to our next question. Now a 8000 kg new engine pulls a train of 5 wagons each of 2000 kg along a horizontal track. Okay, if the engine exerts a force of 40,000 Newton and the track offers a friction force of 5000 Newton, then calculate the net accelerating force and the acceleration of the train. हमसे पूछ रहा है कि एक 8000 किलो का इंजन है जो कि खींच रहा है 5 वैगन, 4 पार्ट है, मतलब एक ट्रेन आगे वाला और उसकी 4 बोगी. ओके, 5 बोगियाँ हैं, 5 वैगन्स ईच ऑफ 2000 kg, सब 2000 किलो की. सो उसका मास कितना हो गया 5 वैगन्स का? 5 इंटू 2000 दैट इज 10,000 kg. अब टोटल मास का ट्रेन कितना होगा 8000 किलो का इंजन भी तो है, प्लस 8000 विच इज इक्वल टू 18,000 kg.
ये हमारा क्या है, टोटल मास ऑफ द ट्रेन। ओके, इफ द इंजन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, अगर जो इंजन है हमारा 40,000 न्यूटन का फोर्स लगाता है और जो ट्रैक हमारा है ऑफर करता है फ्रिक्शन फोर्स 5,000 न्यूटन का, तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स फाइंड करना है। सो मैंने बताया है आपको कि अगर आप मोशन इस तरफ कर रहे हैं तो जो, अगर आप इस तरफ मोशन कर रहे हैं, मोशन, ओके, उस अगर आप इस तरफ मोशन कर रहे हैं तो इस तरफ जो एक्ट करेगा वो हमारा होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, सो यहाँ पे कह रहा है कि आगे बढ़ रही है ट्रेन, 40,000 न्यूटन हमारा फोर्स जो लगा रहा है वो इंजन लगा रहा है, और फोर्स हमारा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है, 5,000। तो टोटल कितने के साथ चल रही है ट्रेन, 40,000 माइनस 5,000 दैट इज 35,000 न्यूटन। अब इतना इंजन हमारा फोर्स अप्लाई कर रहा है टोटल आगे बढ़ने के लिए। ओके, अब हमसे पूछ रहा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन। ओके, अब इतना फोर्स उस पर नेट लग रहा है और मास हमारे पास इतना है, सो वी कैन ईजिली फाइंड द एक्सेलरेशन दैट वी नीड। ओके, सो F इज इक्वल टू m इंटू ए। अब हमारा F कितना है, 35,000। अब मास हमारा कितना है, 18,000 इंटू ए। अब यहाँ से ए कितना आएगा, 35,000 अपॉन 18,000 विच इज अप्रॉक्स आई थिंक 1.94 आई थिंक सो मीटर per second square, but this is the overall concept you will have to apply in this question. Okay, अब ये हमारा तो आ गया आंसर, so we will move to our next question. Question number 8 is in front of us and now we will apply our knowledge. Okay, so using a horizontal force of 200 Newton, 200 Newton, we intend to move a wooden cabinet across a floor at constant velocity. What is the friction force that will be exerted on the cabinet? ये कह रहा है कि 200 न्यूटन का फोर्स हम लगा रहे हैं एक बॉक्स पर, कैबिनेट, अब वुडन कैबिनेट है, इसको आप बॉक्स ही मान लीजिए। ओके, और ये हमारा जो है, ये हमारा सरफेस है। ओके, दिस इज अवर सरफेस, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, ये हमारा सरफेस है और दिस इज द ब्लॉक। अब इस पे कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स हम कितना लगा रहे हैं, 200 न्यूटन का। ओके, एंड वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर एट कांस्टेंट वेलोसिटी। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट सेंटेंस, एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब कांस्टेंट वेलोसिटी का चलने का मतलब क्या है, अगर उस पर फोर्स लगती, अगर उस पर फोर्स, टोटल फोर्स अप्लाई होती तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नहीं चलता। there must be an acceleration as because there is a force acting on it। वो हमारा फोर्स कितना है, 2000 न्यूटन का, लेकिन कह रहा है व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट, लेकिन उस पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है। अब आप ही सोचिए कि 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक फोर्स, जो फ्रिक्शन को फोर्स है वो भी 2000 न्यूटन होगा, क्योंकि सारा फोर्स इसको कम करने में लग जाएगा ताकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल सके। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर ये थोड़ा सा भी ऊपर नीचे रहता तो ये ऑब्जेक्ट क्या होता, इस ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन आ जाता, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि एट कांस्टेंट वेलोसिटी, एंड दैट्स व्हाई द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज हाउ मच, 200 न्यूटन। अब यहाँ पे आगे हमारा जो क्वेश्चन है वो 9th क्वेश्चन, दैट इज कह रहा है कि एक मास m है जिसकी वेलोसिटी v है, देन व्हाट इज इट्स मोमेंटम, इट इज वेरी इजी mv। ओके, सो लेट्स मूव टू अवर 10th क्वेश्चन। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 kg. What must be the force between the vehicle and a road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration
ऑफ 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कह रहा है कि एक ऑटोमोबाइल व्हीकल है, आप कार को ही मान लीजिए, जिसका मास 1500 kg है, 1500 किलो है। व्हाट मस्ट बी द फोर्स, फोर्स कितना होना चाहिए व्हीकल और रोड के बीच में कि हमारा जो व्हीकल है वो स्टॉप हो सके, रुक सके निगेटिव एक्सेलरेशन के साथ। अब यहाँ पे सीधी बात कह रहा है कि अगर गाड़ी रुकती है तो वो निगेटिव एक्सेलरेशन अपने आप हो जाती है, यानी कि यहाँ पे गाड़ी को रोकना है तो रोकने में कितना फोर्स लगेगा, ब्रेक कितना फोर्स अप्लाई करेगा। इट इज़ वेरी इजी, यू विल अप्लाई द फॉर्मूला F इज इक्वल टू M इंटू A। एम हमारा कितना है 1500 kg एंड हाउ मच 1.7, ओके, एंड दिस विल गिव 2550 न्यूटन। अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं, और 2550 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज बोथ आर SI यूनिट, ओके। अब यहाँ पे हम माइनस साइन अप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे निगेटिव एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, यानी कि गाड़ी रुकने वाली है, एंड दैट्स वाई वी विल अप्लाई अ निगेटिव विच शोज देयर मस्ट बी एक्टिंग अ फ्रिक्शन फोर्स, ओके। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।